अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है जो आज हम देखेंगे खेलों के वसाइल और खिलौने। तो खेलों का मतलब जो खिलौने होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं, या तफरी के लिए, यानी तफरी मतलब बोले तो जो मतलब खेलने का मज़ा होता है उसके लिए होता है, और तालीम के लिए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे खिलौने आप देखोगे कि जो जैसे मिट्टी मतलब छोटे छोटे प्लास्टिक का, पहले इससे पहले क्या होता था, मिट्टी के खिलौने बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा तो आगे चलकर क्या हो रहे, तो आजकल प्लास्टिक के खिलौने बहुत सारे बाज़ार में मौजूद है। तो इसी तरह से आप देखोगे कि जैसे ट्रैक्टर का एक जो होता है, जीप हो गया, इसी तरह से गन्स, ये सब सारे खिलौने बनाए जाते हैं। तो ये सब सारे खिलौने किस लिए बनाए जाते हैं, तो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं और बच्चों के मौज मस्ती के लिए बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से कदीम ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे जो खिलौने बनाते थे वो क्या मिट्टी के बनाते थे। तो वो काफ़ी जो उसमें बनाने में मशक्क़त आती थी। आज भी जो प्लास्टिक की जो खिलौने बनाते हैं इसमें भी मशक्क़त आती है, लेकिन एक है एक टेक्निकल बेस पे मतलब अप्रोच हो गया। बट पहले क्या था, एक तरह का पूरा सिस्टम बना हुआ करता था कि पहले क्या करते थे, कुम्हार खिलौना बनाते थे और मिट्टी के बर्तन मतलब मिट्टी से बनाते थे, और उसके बाद उसको क्या आग में तापाते थे, तब जाके वो पक्का बनते थे। तो इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक ज़माने कदीम का जो एक खेल का नाम दिया गया हुआ है, जैसे आप देखोगे सर छकटक दिया हुआ है। सर छकटक का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, यानी वो मिट्टी की गाड़ी बनाते थे। यानी मिट्टी की गाड़ी मतलब जैसे जीप हो गया या ट्रेन हो गया या बैल हो गया, मतलब बैलगाड़ी हो गई, तो किस चीज़ की बनी होती थी, तो वो मिट्टी की बनी होती थी। आज भी देखोगे कि जब बाज़ार में आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे खिलौने मिलेंगे जो आज किस चीज़ के मिलेंगे आपको, तो प्लास्टिक के मिलेंगे। तो इसी तरह से कि एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ, चेंज हुआ, तब्दीली हुई। फिर उसके बाद आप देखोगे खिलौने और तारीख़। खिलौने और तारीख़ के ज़रिए हमें क्या समझना है, तो तहज़ीब को समझना है, किस तरह की हमारे तहज़ीबें थी। उससे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा जो हमारी तहज़ीब होती है। और खेल और रोज़गार के मौके। अब देखोगे कि आज जो सबसे ज़्यादा खिलौने बनाते हैं, खेल और रोज़गार के जो मौके आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे खेल है। जैसे आप देखोगे हाल ही फ़िलहाल में हमारा वर्ल्ड कप हुआ जो 2023 का, जो इंडिया फाइनल में हार गए और ऑस्ट्रेलिया जीत गए। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ इसको स्पॉन्सर करती है, तो उसमें उस कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग मतलब बहुत सारे ऐसे जो उस खेल को पसंद करते हैं, तो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं। जिस कंट्री में भी जाते हैं तो वहाँ क्या होते हैं, जो सेल का जो सेल और परचेज़ की जो एक अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है मालूम क्या, जिसकी वजह से एक तिजारत में मुनाफा होता है। इसी तरह से जो भी खेल कराते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके अक्सरियत बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो कि आज हमारे वानखेड़े स्टेडियम में मैच है, जैसे वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुआ तो आसपास के इलाकों में जो ट्रैवलिंग का जो एक सोर्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ जाएगी, और वहाँ के होटल्स जो रूम्स होते हैं जो भाड़े पे देते, किराए पे देते, उनको भी मतलब रोज़गार मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब वहाँ पर आएंगे देखने के लिए तो ज़रूरी है कि 100 में से 50 ज़रूर वहाँ पे ठहरेंगे। तो इस तरह से क्या होते हैं कि हर एक की रोज़गारों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे जब खेल एक आलमकारी पे पहुँचती है तो बहुत सारे उसके कोच होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे मैदान को लोग खरीदते हैं या मैदान की देखभाल करते हैं। तो इसमें हर एक जगह पर एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो जिससे क्या होता है, एक रोज़गार की जो मौके अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी फुल जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हर एक क्षेत्र में यानी हर एक इलाके में उसका रोज़गार बढ़ जाता है। जो खेल और रोज़गार के मौके से आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगला आप देखोगे जो उन्वान है जो हमारे दिया हुआ है, जो आप देखोगे मराठी ज़बान में क्रिकेट मुकाबले की कमेंटेटरी पहले बालजी पंडित क्या करते थे। अब एक तरह का देखोगे कमेंटेटरी भी होती है कि बहुत सारे आप देखोगे, जैसे आप हॉटस्टार पे जाओगे तो आपसे पूछेंगे लैंग्वेज के बारे में कि आप कौन सी लैंग्वेज में मतलब पसंद करेंगे सुनना, जैसे बंगाली हो गया, मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया। तो क्या करते हैं कि हर एक लैंग्वेज की कमेंटेटरी के लिए वहाँ पे एक आदमी बैठाए होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बैठाए होते हैं, जिससे वो कमेंटेटरी करवाते हैं। तो इसी तरह से हर एक ज़बान के लिए जो बेहतरीन होती है उसी ज़माने में जो देखना पसंद करते हैं, तो उन सब के लिए भी
करते थे। तो इसी तरह से आप देखोगे जो पहले बाल शास्त्री थे, जो बाल जी पंडित थे, तो ये किस में करते थे? तो ये मराठी ज़बान में कमेंट्री करते थे, जो आकाशवाणी टीवी पे किया करते थे। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर था खेल और तारीख़ का। इस तरह से आप देखोगे कि जो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद नोट्स देखेंगे और इसके बाद जो भी वजूहात है वो सारे वजूहात पे हम लोग डिस्कस करेंगे।